प्रोसीड करें। इस क्वेश्चन में खास बात देखिए 1 + a² + b² होल क्यूब, दैट मीन्स वी रिक्वायर 3 फैक्टर्स ऑफ दिस काइंड। 3 फैक्टर्स चाहिए ऐसे हमें। अब इन 3 फैक्टर्स के लिए यहाँ पर कुछ एक इनकॉन्ग्रुइटी दिखाई देती है, यहाँ पर एक बहुत ही मिसमैच सिनेरियो है। अगर मैं पहली टर्म देखूँ, मैं पहले रो वाइज देखता हूँ, तो ये टर्म आई मीन बिल्कुल मिसमैच है। यहाँ भी देखो मिसमैच है, यहाँ भी मिसमैच है। अगर रो वाइज देखो तो मिसमैच है, कॉलम वाइज देखो तो भी मिसमैच है। यानी ऐसा मुझे लगता ही नहीं है किसी रो में किसी पर्टिकुलर रो को ऐड करके कुछ करके स्ट्रेट अवे तो कुछ आने वाला है नहीं। दैट्स मेक्स इट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज दैट मेक्स यू थिंक अदरवाइज। एक डिफरेंट सिनेरियो होता है इस सवाल के। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं ये मान के चलो कि इसमें सब कुछ तैयार नहीं है, कॉलम्स प्रॉपर्टी लगाओ या रो प्रॉपर्टीज लगाओ, उन सब प्रॉपर्टीज को लगाने के लिए कुछ भी रेडी नहीं है। यू हैव टू मेक इट रेडी, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा इसको। तो कैसे देखिएगा, अगर मैं इस टर्म की और इस टर्म की बात करूं, फर्स्ट और लास्ट, काश यहाँ पे 2b² होता, 2b ना होके क्या होता 2b²। तो इस पर्टिकुलर दोनों कॉलम्स को प्रॉपर्टी लगा के रिजल्ट आ सकता है। देखो ध्यान से, अगर ये 1 + a² - b² होता ये वाला, और यहाँ -2b ना होके होता -2b²। ठीक, तो मैं इस कॉलम में से इस कॉलम को माइनस करता तो ये क्या हो जाता +2b², और रिजल्ट क्या आता। बहुत ध्यान से समझिए बच्चों मेरी बात। रिजल्ट आता 1 + a² + b²। ये वो फैक्टर है जो हमें चाहिए, लेकिन खाली एक टर्म में से एक टर्म को तो माइनस नहीं करते, आपको इस कॉलम में से इस पूरे कॉलम को माइनस करना होता। तो 2ab में इसको माइनस करना पड़ता। तो काश यहाँ पे 2a ना होता, क्या होता 2ab, यानी इसको भी b की रिक्वायरमेंट थी और इसको भी b की रिक्वायरमेंट। मान लो यहाँ पर हम b प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो थिंग्स बिकम 2ab - 2ab, आंसर इज 0। यानी इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करते हो b लगा के, साथ में b से मल्टीप्लाई करके, तो वो फैक्टर आ जाता है जो आपको चाहिए। अगर इसको भी b की रिक्वायरमेंट है और इसमें से इसको माइनस करते हो, ऑल्दो आपका वो फैक्टर नहीं आ रहा, लेकिन बहुत बेटर चीज आ रही है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज 0, जो कि हमेशा डिजायरेबल रहता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट वाले क्वेश्चंस के अंदर। लास्ट की बात करता हूँ 2b। देखो इसको b की रिक्वायरमेंट थी, इसको b की रिक्वायरमेंट थी। हम मान के चलते हैं कि अगर दो पर्टिकुलर टर्म्स को b का रिक्वायरमेंट है तो तीसरी वाली टर्म को भी b का रिक्वायरमेंट होगा, ऐसा हम प्रिज्यूम कर लेते हैं। व्हाई नॉट वी टेक अ चांस। देखते अगर यहाँ पर b से मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसमें से इसको माइनस कर दें, रिजल्ट इज 2b - b + a² b + b³। आई रिपीट, 2b में से माइनस किया थर्ड वाला b टाइम्स, क्योंकि आप हर टर्म को b से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं। इसमें से इसको माइनस किया b से मल्टीप्लाई करके, इसमें से इसको माइनस किया b से मल्टीप्लाई करके। अब ऐसा तो कुछ है नहीं कि एक पर्टिकुलर कॉलम की दो टर्म को b से मल्टीप्लाई कर लिया, थर्ड टर्म किसी और से कर लिया, नहीं। अगर इन दोनों को b से मल्टीप्लाई किया तो थर्ड जो टर्म है उसको भी आपको b से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इन दैट केस बेटा दिस इज 2b - b + a² b - b³। लुक एट दिस, b + a² b - b³ is it +b³ +b³। take b common, you will get 1 + a² + b²। look at this, वो फैक्टर फिर आ गया, यानी हमारा पर्पस सॉल्व हो रहा है। क्या पर्पस सॉल्व हो रहा है हमारा? अब इसको हम ये सब काम जो मैंने किया था, ऐसा काम आपको रफ में करना है, ये नहीं कि आप फेयर में ट्रायल किए जा रहे हो। तो रफ में ट्राई कर लिया और बिल्कुल कॉन्क्रीट एविडेंस हमारे सामने आ गया कि भाई ऐसा कर सकते हैं। कॉलम 1 में से कॉलम 3 को माइनस करना है। आई थिंक एवरीबडी इज गेटिंग माई पॉइंट। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट कॉलम 3 फ्रॉम कॉलम 1 एंड रिप्लेस कॉलम 1। लेकिन कॉलम 1 में से कॉलम 3 को माइनस नहीं करना, कॉलम 1 में से कॉलम 3 के b टाइम्स को माइनस करना है। सो व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टी इन दिस? लेट्स लिया
using column 1 replaced by, we have to replace column 1 by column 1 minus b times of column 3. So column 1 replaced by column 1 minus b times of column 3. ये हमारा तरफ को सॉल्व कर रहा है, तो your LHS becomes this 1 plus a square minus b square minus b times of this minus minus plus b times of this will give you 2b square 2ab minus b times of this, fine, and 2b minus b times of this again. कुछ इस तरह से चले हम. So column 1 minus b times of column 3 is this. The rest of the terms इनको आप as it is, अभी उनका भाई हमने ऑपरेशन लगाया ही नहीं, तो लीव देम एज इट इज ओनली. माइनस 2b 2a 1 minus a square minus b square, and that gives you, this is 1 plus a square plus b square, this is 0, this is, मैंने करके बताया था आप लोगों को, this is coming out to be b times of 1 plus a square plus b square, जैसा कि हमने रफ में किया था. आप सिंप्लीफाई करके इसे इजीली देख सकते हो. और दिस इज 2ab, सारी टर्म्स को एज इट इज. क्लियर किया? तो बच्चों, नाउ यू कैन सी from the column 1 you can take your desired factor common, and desired factor was 1 plus a square plus b square, and result says 1 0 b. थोड़ा सिंप्लीफाई भी हो गया और 3 फैक्टर्स में से एक फैक्टर हमारे पास कॉमन भी आ गया. कुछ इस तरह से. यस, अब सेम प्लानिंग करते हैं, रीएनालाइज करते हैं अपने डिटर्मिनेंट को और देखते हैं कि अब बाकी के दो फैक्टर, सेम फैक्टर्स अब कैसे आ सकते हैं. 2ab, कॉलम सेकंड को और कॉलम थर्ड को देखो ध्यान से. अगर यहाँ पर a होता तो ये 2ab और 2ab अपने आप ऐड होकर क्या बन जाते हैं 0, लेकिन इसको a की रिक्वायरमेंट है. इसमें और इसमें कंपैरिजन करें तो यहाँ पर हम 2a ना सोच, क्या सोचते हैं 2a स्क्वायर होता, तो यानी इसको भी a का रिक्वायरमेंट है एंड कंडीशन इज गेटिंग फुलफिल्ड. इसको भी a का रिक्वायरमेंट है एंड आवर पर्पस इज गेटिंग सॉल्व. तो इसको भी a का रिक्वायरमेंट है, इसको भी a का रिक्वायरमेंट है. तो जस्ट लाइक द प्रीवियस कॉलम ऑपरेशन दैट वी डिड, प्रिज्यूम कर लेते हैं, जस्ट प्रिज्यूम कि शायद इसको भी a का रिक्वायरमेंट होगा. यस, ऐसे अगर कोई काम चल रहा हो तो ज़रूर उस ट्रैक पे आप सोच सकते हो कि यू कैन प्रिज्यूम एंड अप्लाई द रिजल्ट इन रफ एंड देन सी क्या रिजल्ट आता है. तो इसका पर्टिकुलरली हो चुका है डिजायर, इसका भी डिजायरेबल चीज़ आ चुकी है. इसको प्रिज्यूम कर लिया कि इसमें इसको a टाइम्स को ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा. लगाकर एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग क्या रिजल्ट पा रहे हैं. तो आवर ऑपरेशन विल बी कॉलम 2 रिप्लेस्ड बाय कॉलम 2 प्लस, नॉट माइनस दिस टाइम, वहां पर माइनस से पर्पस सॉल्व हो रहा था तो यहाँ पर प्लस से पर्पस सॉल्व हो रहा है. कॉलम 2 रिप्लेस्ड बाय a times of column 3. Let us see the result that's coming out to be. Here we are 1, excuse me, yeah, 1 0 b this plus a times of this giving you 0. This plus a times of this, that means 1 minus a square plus b square plus a times of this, कुछ ऐसा, that means 1 plus a square plus b square. और इसका रिजल्ट लिख लेते हैं minus 2a plus a times of this is giving you a minus a cube minus ab square
right? And rest of the terms, leave them as it is. Let us see what we are going to have. Here we are. 1 plus a square plus b square. 1, 0, b, 0, 1 plus a square plus b square. Look at this, minus 2a plus a is minus a. Minus a cube minus ab square. Take minus a common and you will get 1 plus a square plus b square. Look at the other terms. Write them as it is. See, your purpose is getting fulfilled. Take 1 plus a square plus b square common from column 2 and you will get 1 plus a square plus b square. 1, 0, b, 0, 1, माइनस ए. जैसे जैसे आपके फैक्टर्स कॉमन आते जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई होता जा रहा है ताकि आपका एक्सपेंशन भी उतने आसान होता जाए. माइनस 2b, 2a, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. लुक एट दिस. आपके दो फैक्टर्स कॉमन निकला है. एक पहले चल रहा था, एक ही आ गया. दो फैक्टर्स कॉमन आ गए, तीन में से तीसरा फैक्टर. नाउ एक्सपेंशन इज ऑल योर्स. व्हाट यू कैन डू, either you can expand it by row 1 or you can expand it by column 1. तीसरा फैक्टर क्या आने वाला है? No price for guessing. The third factor has to be 1 plus a square plus b square again, and it sums it up. So upon expansion you will get the result as 1 plus a square plus b square. Expansion ये तो आप बहुत आराम से सीख के आ रहे हैं. On expanding ये आपको खुद करना है अपने आप एक्सपेंशन, बिकॉज प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट तक पहुंच गए हो, इन अल्टीमेट क्वेश्चन तक पहुंच गए हो, तो अब एक्सपेंशन सिखाने का रोल ख़त्म हो गया. तो यहाँ पर आपके पास रिजल्ट आता है कुछ दिस इक्वल्स टू RHS. आई एम लीविंग द एक्सपेंशन टू यू. यू कैन सी योरसेल्फ कि तीसरा फैक्टर आपका ये आता है. सो we'll just catch up with more property driven questions, right? First, just grasp all these things. Don't learn the techniques, just adapt them. That's the only way to follow these questions. Thank you.